अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज हम वर्ड की क्लास में ये देखेंगे कि पिक्चर्स, जो भी आपकी तस्वीरें होती हैं वो आप वर्ड में किस तरह से इंसर्ट करते हैं और उनकी आप क्या क्या सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं वर्ड में आके, और कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आप, और लाइट को भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ अगर एडिट करना हो पिक्चर को, बैकग्राउंड रिमूव करना, तो वो भी आप यहाँ पर वर्ड में कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, और आपके बहुत सारे जो काम हैं वर्ड में आप वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ओके, सो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए अच्छा, पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। कुछ सैम्पल टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, कंट्रोल CV। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप पिक्चर को इंसर्ट किस जगह पे करना चाहते हैं। तो आपको पिक्चर जिस जगह पे भी, जिस प्लेस पे भी इंसर्ट करनी है, वहाँ जाकर आपको आपका जो माउस कर्सर है इससे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ इस वैन से पहले यहाँ पर मैं माउस का क्लिक कर देता हूँ। सही है, तो जहाँ आपका ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस ब्लिंकिंग कर्सर की पोजीशन पे आपकी जब भी पिक्चर होगी वो इंसर्ट होगी। ये बात याद रखें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जब भी कोई तस्वीर इंसर्ट होगी वो इन लाइन विथ टेक्स्ट होती है, मतलब वो टेक्स्ट के दरमियान में आती है। देन फिर आप उसको उठा के बाद में चेंज कर सकते हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से पिक्चर पे क्लिक किया। मैंने कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं, डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, डेस्कटॉप में जाके मैं एक्सटीरियर और एक्सटीरियर्स में जाके मैं यहाँ से कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है वो एक बड़ी अच्छी पिक्चर है, अच्छे पिक्सल वाली पिक्चर है। तो ये मेरे पास सामने आ गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपकी जब भी कोई पिक्चर आती है वो इन लाइन विद टेक्स्ट होती है। तो आपको अभी फील नहीं हो रहा होगा कि ये टेक्स्ट के बीच में रखी हुई, आप समझ रहे होंगे टेक्स्ट के बाद आई है। तो देखें, ये पिक्चर का साइज़ क्योंकि बहुत बड़ा सा है, तो इसलिए वो जो पेज की जगह थी, जो मार्जिन एरिया के अंदर वाला एरिया था, जो आपका टेक्स्ट वाला एरिया था, ये उसके अंदर पिक्चर प्लेस हो गई। अगर इस पिक्चर को मैं बहुत ज़्यादा छोटा कर दूं तो क्या होगा, देखें। मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, पिक्चर का साइज़ चेंज करने के लिए देखें आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये आपको डबल हेड एरो नज़र आ रहा होगा। जब आप इस पॉइंट पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे जाके आप इस पिक्चर का साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इतना छोटा कर दिया, और भी छोटा मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ से मैंने पिक्चर का साइज़ मज़ीद कम किया, तो अब आपको समझ में आएगा कि ये इन लाइन विद टेक्स्ट पिक्चर है। मतलब मुझे इसको उठा के यहाँ रखना है तो ये इसके साथ इन लाइन विद टेक्स्ट। देखें, पिक्चर अपना साइज़ ले रही है, ऊपर उसने स्पेसेस दे दी। तो जब भी आप कोई तस्वीर लगाते हैं तो वो टेक्स्ट के दरमियान में आती है। ठीक है, मैं Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ और जैसी पिक्चर में लिख रहा था, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर इन लाइन विद टेक्स्ट ना आए, सही, मतलब आएगी तो वो इन लाइन विद टेक्स्ट ही, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकें, तो आपको पिक्चर लाने के फ़ौरन बाद उसकी टेक्स्ट रैपिंग को चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट रैपिंग चेंज करने के लिए आप ये करते हैं कि देखिए, यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, इस ऑप्शन से, लेआउट ऑप्शन से जाके भी आप टेक्स्ट रैप को चेंज कर सकते हैं। या फिर जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर यहाँ पर आपके पास एक टैब इंसर्ट हो जाएगा। व्यू के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट का टैब नज़र आने लगेगा। फॉर्मेट के टैब में ही आपकी पिक्चर की सेटिंग्स हैं, जो कुछ भी मैं इस पिक्चर के साथ मज़ीद ऑप्शन चेंज करके कर सकता हूँ, वो तमाम ऑप्शन पिक्चर के यहाँ पर अवेलेबल है। इन अवेलेबल ऑप्शंस में आप यहाँ से टेक्स्ट रैप, यहाँ पे रैप टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ से जाके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अभी हुआ हुआ इन लाइन विद टेक्स्ट, सेम यहाँ पर ये थोड़ा मॉडर्न ऑप्शन है और थोड़ा सा इंटरफेस चेंज करके आपको दिखाया, वरना प्रीवियस वर्जन में सिर्फ यहाँ पर ही पाया जाता था, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये इन लाइन विद टेक्स्ट है, मैं यहाँ से जाके इसको चेंज करता हूँ इनटू स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर पे करने से क्या होगा, देखें, ये एक स्क्वायर फॉर्म में आपकी पिक्चर को टेक्स्ट रैप कर देगा। आप जहाँ कहीं भी रखेंगे उतनी जगह पे टेक्स्ट आपका नहीं आएगा, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे आप टेक्स्ट रैप को ले जा सकते हैं। अच्छा, इस तरह से और भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, आप इसको टाइट कर सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी पिक्चर का स्टाइल कुछ, जैसे सपोज़ मैं यहाँ से ये कुछ पिक्चर स्टाइल्स हैं, मैं यहाँ से इसको राउंड में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखें, जो राउंड की फॉर्म में जो आपको अगर टेक्स्ट चाहिए तो आपको वो टाइट से मिलेगा। अगर आप स्क्वायर पे रखेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में टेक्स्ट रैपिंग हो रही होगी। अभी देखिए, पिक्चर आपकी एलिप्टिकल है, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट रैपिंग, जो टेक्स्ट दूर जा रहा है इससे,
वो स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसी आपकी शेप है वैसे ही आप उसको क्रिएट कर सकें, मतलब उतना ही उसी डायरेक्शन में टेक्स्ट आ रहा हो, तो आप यहाँ से जाके टाइट कर सकते हैं। तो या थ्रू कर सकते हैं, थ्रू से ही होगा कि आप इसको पिक्चर को कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पर होता है हमारे पास एक और तरह की टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ से आप इसको टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, तो सिर्फ इसके टॉप और बॉटम पे टेक्स्ट आएगा, लेफ्ट राइट से टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। जिस तरह अक्सर आप किसी साइंस की बुक में या बायोलॉजी की या कोई ऐसी बुक में जिसमें फिगर्स दिखा के, इमेजेस दिखा के कुछ समझाया जाता है, तो उसमें आपको ऐसी सिचुएशन में ऐसा टेक्स्ट रैप नज़र आता है कि सिर्फ टॉप और बॉटम पे टेक्स्ट होता है, लेफ्ट राइट से बिल्कुल टेक्स्ट गायब हो जाता है, टेक्स्ट रैप हो जाता है वहाँ से। ओके, इसी तरह आप तस्वीर को जो है वो टेक्स्ट के पीछे रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके तस्वीर को टेक्स्ट के ऊपर रख सकते हैं। देखिए टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, यानी ये यहाँ से जो टेक्स्ट है वो उसको छुपा रही है पिक्चर। तो अगर कभी किसी कंडीशन में आपको कुछ ऐसा भी करना है तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। इनमें से बेस्ट ऑप्शन या तो आप स्क्वायर रखें या फिर आप इसको टाइट या थ्रू पे रखें। ये शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके इसको थ्रू कर लेता हूँ, तो जैसा मेरा पिक्चर का स्टाइल है वैसा आ जाएगा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर को स्टाइलिंग इसकी चेंज की है। मैं दोबारा से वैसी लाना चाहता हूँ पिक्चर जैसी अभी थी, तो यहाँ से जाके आपके पास ये बटन है रीसेट पिक्चर का, यहाँ से आप इस पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने यहाँ लाके इसकी टेक्स्ट रैपिंग कर ली, मैंने इसको थ्रू कर लिया, तो पिक्चर यहाँ पर मौजूद है। मुझे एक और पिक्चर इंसर्ट करनी है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ, और मुझे यहाँ से कोई दूसरी पिक्चर चाहिए, ये वाली, तो मैंने इसको जाके इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट करवाया, अगेन इसकी जाके मैं टेक्स्ट रैपिंग को चेंज कर लूँगा। मैं यहाँ से जाके थ्रू कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ से इसका साइज भी मैंने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अच्छा देखिए, पिक्चर मैं चाहता हूँ ये आधी नज़र है, आधी पेज से बाहर चली जाए। ये मैं उठा के इधर कर रहा हूँ, लेकिन ये पेज से बाहर जा नहीं रही, तो मैं यहाँ से जाके इसको टाइट करके चेक करूँगा कि टाइट से भी नहीं जा रही। तो आप यहाँ पर एक और मजीद ऑप्शन दिया हुआ है, ये मूव विद टेक्स्ट या फिक्स पोजीशन ऑन पेज। तो आप फिक्स पोजीशन ऑन पेज करके इसको पेज से बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट के बाहर आए, तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ से कर दिया ऐसे। और इसी तरह इस पिक्चर को मुझे दिखाना है, तो मैंने इस पर जाके फिक्स पोजीशन ऑन पेज किया, एंड देन यहाँ से मैंने इसको मूव करवा दिया बाहर की तरफ। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आप ये भी टेक्स्ट रैप के ऑप्शंस में से जाके चेंज कर सकते हैं। सो अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन है यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का। पिक्चर्स के आप ऑप्शंस में जाएंगे तो रिमूव बैकग्राउंड ये एक नया सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, पहले ये नहीं होता था। तो आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड करके क्लिक करेंगे, और देखें जो भी पिंक एरियाज़ हैं वो आपको ये दिखा रहा है कि ये एरियाज़ रिमूव हो जाएंगे, यानी इधर से ये पिक्चर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जो दरख्त नज़र आ रहे थे ये पिक्चर में बाकी रहने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप मार्क कर लें उन एरियाज़ को जो आप बचाना चाहते हैं, और मार्क कर लें उन एरियाज़ को जो आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से मार्क एरियाज़ टू कीप पे जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे ट्रीज़ पे ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर लिया कि ये एरियाज़ मुझे चाहिए, ये एरियाज़ हमें चाहिए, और ये एरियाज़ हमें चाहिए। ठीक है, और ये पीछे वाली बिल्डिंग भी मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ से जाके इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये भी चाहिए मुझे, तो ये भी सिलेक्ट कर लिया। और बाकी एरियाज जो है वो, या कुछ एरियाज जैसे ये वाला एरिया ही मुझे रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से मार्क एरियाज टू रिमूव, और यहाँ से जाके मैं इसको क्लिक करके रिमूव पे ले जाऊँगा। अब रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास अगर आप चाहते हैं सारी सेटिंग रीसेट हो जाए तो आप डिलीट मार्क्स कर सकते हैं, या डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर सकते हैं, और यहाँ से जाके आप कीप चेंजेस करेंगे तो जो चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं यहाँ से वो रिमूव हो जाएंगी एक्चुअल। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी तस्वीर का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल कलर की या कम कलर्स वाली पिक्चर है तो फिर बहुत आसान है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, वरना बहुत सफाई से ये नहीं करता, लेकिन इतना है कि आप काम चला सकते हैं इससे। सपोज इस तस्वीर को मुझे नीचे रखना है यहाँ पर पेज के, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, और मैंने इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया, एंड देन यहाँ पर तो एक अच्छा सा लुक आ जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में डिज़ाइनिंग के लिहाज से। तो मैंने जूम किया। अच्छा, आगे के ऑप्शंस पे जाते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आपने कोई और काम किया था तो वो ऑप्शन यहाँ से चले जाएंगे। वो ऑप्शंस कैसे आएंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर फॉर्मेट का बटन है, इस फॉर्मेट के टैब पे जाके आप यहाँ से इन ऑप्शंस को, पिक्चर पे जो भी आपको काम करना है तो आप फॉर्मेट के टैब में जाएंगे और यहाँ से ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सो यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन है। करेक्शन में आपको
आपकी पिक्चर में लगता है कि लाइट में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं लाइट्स की बेसिस पे। जैसे आप चाहते हैं ब्राइटनेस कम होनी चाहिए तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, आप चाहते हैं कि लाइट होनी चाहिए तो लाइट बढ़ भी सकती है, आप लाइट को कम करना चाहते हैं, मतलब पिक्चर में अगर लाइट कम है तो आप चाहते हैं लाइट बढ़ जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ नीचे जाके मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बीच में क्लिक किया और इंसर्ट पिक्चर, मेरे पास एक और पिक्चर है, ठीक है। तो इसकी लाइट मुझे थोड़ी कम लग रही है इस पिक्चर की, तो मैं इसकी लाइट को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से जाके उसको स्क्वायर कर लिया और करेक्शन में जाता हूँ, मैंने यहाँ से जाके इसकी लाइट को इंक्रीज़ किया। तो डिफरेंट लेवल्स आप यहाँ पे अपना माउस कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ भी बता रहा है कि कितनी ब्राइटनेस और कितना कॉन्ट्रास्ट है। तो मुझे जो है वो प्लस वाले कॉन्ट्रास्ट में चाहिए, तो +20 +40 ये वाला ऑप्शन, ये वाली लुक मुझे सही लग रही है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी पिक्चर इस तरह से ब्राइट हो जाएगी। सो लाइट आपको बैलेंस करनी है, लाइट एडजस्ट करनी है, तो आपके पास यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन मौजूद है पिक्चर्स के लिए। ओके, आगे जाएंगे तो आप अगर इस पिक्चर को कलराइज करना चाहते हैं, कोई एक कलर आप इस तस्वीर को देना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि भाई ये वाला हमने जो पैराग्राफ था वो हमने रेड कलर से लिखा था, सपोज मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से जाके रेड। अब आप चाहते हैं जो तस्वीर है ये भी कुछ रेड लुक वाली होनी चाहिए, तो आप सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से कलर से जाके आपके पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशन, जैसे रेड चाहिए तो मैंने यहाँ से रेड ले लिया, या और कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ से मोर वेरिएशन से जाके एक प्रॉपर रेड कलर मैं यहाँ से दे सकता हूँ इस तरह से। या आप चाहते हैं इस रेड का कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो, अपोजिट कलर हो, तो सपोज मैं ग्रीन ले लेता हूँ यहाँ से, या जो भी कलर आपको चाहिए वो जाके आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मज़ेदार ऑप्शन है, उसके लिए मैं कोई पिक्चर ढूंढ लेता हूँ। उस ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ से, ये मेरे पास एक पिक्चर है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया। अब इसमें पिक्चर में क्या है कि इसका एक वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, इस पिक्चर के पास एक वाइट बैकग्राउंड है, इसको मैं यहाँ से थ्रू कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका जो वाइट बैकग्राउंड है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड या जो भी बैकग्राउंड है, सिंगल कलर का बैकग्राउंड है, वो नहीं होना चाहिए पिक्चर में। तो मैं यहाँ से जाके करूँगा कलर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो फिश है इसका बैकग्राउंड भी वाइट है और उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये भी वाइट कलर से ही मौजूद है। तो जब आप सेट ट्रांसपेरेंट कलर करके इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे वाइट कलर को, तो आपके सेंटर से ये वाला कलर भी चला जाएगा। सही, जैसे इसको दिखाने के लिए मैं आपको इसको कर लेता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो देखें यहाँ बीच में से भी आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कोई कलर मौजूद नहीं है। लेकिन आप अगर थ्रू करेंगे तो बाहर ही रहेगा टेक्स्ट। तो इस तरह से आप कोई एक कलर अगर आपको पिक्चर से ख़त्म करना है, एक अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया था रिमूव बैकग्राउंड का, एक ऑप्शन यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड में आप मल्टीपल कलर्स कर सकते हैं, वो एक नया ऑप्शन है और ये बहुत पुराना ऑप्शन है, ऑफिस के लिहाज से बहुत पुराने वर्जन में भी आपको मिल जाएगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर का ऑप्शन। सो यहाँ से एक मज़ेदार चीज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे सेट ट्रांसपेरेंट कलर नहीं करना तो मैं यहाँ से जाके रीसेट कर लूँगा, तस्वीर को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से रीसेट का बटन है, आप रीसेट कर देंगे तो तस्वीर आप जैसी लेकर आए थे, यहाँ पे इंपोर्ट आपने जैसे की थी वो उसी कंडीशन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है आर्टिस्टिक इफेक्ट का, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। आर्टिस्टिक इफेक्ट ये करता है कि आप किसी तस्वीर में कोई, आप जैसे मोबाइल फ़ोन से कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट दे देते हैं, कोई टाइल्स की फॉर्म में पिक्चर हो जाती है या कोई ऐसी ब्लैक एंड वाइट कोई ऐसी स्केच बन जाता है, तो इस तरह की आपको कोई इंटरेक्टिव सी लुक आपको देनी है अगर अपने पिक्चर में, तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप आर्टिस्टिक इफेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी लग रही है नियॉन कलर्स में, ब्लैक एंड वाइट करना है ब्लैक एंड वाइट आप यहाँ से कर सकते हैं, स्केच की फॉर्म में, फोटोकॉपी की फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट बना के दिए गए, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। या मज़ीद ऑप्शन चाहिए तो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ऑप्शन में जाके और यहाँ से भी आपके पास डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स मौजूद हैं। अगेन मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। अच्छा देखें, इस जगह पे अगर मुझे कोई तस्वीर और लगानी है या इस जगह पे मुझे कोई और दूसरी पिक्चर लगानी है, मतलब मैं इस तस्वीर को चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। एक तो तरीका है कि आप इसको डिलीट कर दें कीबोर्ड से और दोबारा से नई पिक्चर ऐड कर दें, लेकिन सपोज़ मैंने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट किया हुआ है कि जो भी तस्वीर हो वो इसी साइज़ में इस जगह पे आनी चाहिए, तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ से ऑप्शन होता है चेंज पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। चेंज पिक्चर क्या करेगा, चेंज पिक्चर से आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ये लोड कर रहा है आपको तस्वीर। अच्छा, कभी किसी ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे
तो ये आपके पास ऑप्शन है जिससे आप अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। और सपोज़ मेरे पास कोई तस्वीर है नहीं, मैं इंटरनेट से डायरेक्टली डालना चाहता हूँ अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो मैं यहाँ से बिंग इमेज सर्च, जैसे गूगल इमेज सर्च होता है इस तरह बिंग इमेज सर्च, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है, उससे आप सर्च कर सकते हैं। या आपकी कोई पर्सनल वन ड्राइव में कुछ डाटा, कोई पिक्चर रखी हुई है, वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इससे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ्रॉम फाइल कर लेता हूँ, तो ये मुझे एक जगह ले जाएगा आपके कंप्यूटर की, जो आपने लास्ट टाइम जहाँ से पिक्चर इंपोर्ट की होगी। मेरे पास पिक्चर जो है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है, डेस्कटॉप से मैं यहाँ से एक्सटीरियर और मैंने इसकी जगह पर ये वाली पिक्चर डालनी है, तो उसी साइज़ में उसी जगह पे आपको पिक्चर को चेंज करके दे देगा। सो इस तरह से आपकी पिक्चर चेंज हो जाती है। कंप्रेस पिक्चर क्या होता है, देखें कंप्रेस पिक्चर ये होता है कि सपोज़ आपने कोई तस्वीर, ये मेरे पास पिक्चर है, मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करना चाहता हूँ, तो या ये पिक्चर बहुत बड़ी है साइज़ में, तो इतने बड़े साइज़ की पिक्चर की मुझे ज़रूरत नहीं है अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में। अच्छा, अगर इसका साइज़ बड़ा है तो ये इसकी फ़ाइल जो वर्ड की बन रही होगी वो बहुत हैवी फाइल बन रही होगी, अगर पिक्चर हैवी आपने लगाई हुई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिस जगह पर जितनी जगह में आपके पास पिक्चर की ज़रूरत होती है, आप उतनी जगह में वो तस्वीर को प्लेस करते हैं, छोटा कर देते हैं। तो अब मेरे पास ये पिक्चर बहुत बड़ी थी, मैं इसको छोटी सी जगह पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसके पास पिक्सल जो हैं पिक्चर के, या जो मेमोरी है वो कम होनी चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कंप्रेस पिक्चर कर दूंगा। कंप्रेस पिक्चर से आपकी पिक्चर छोटी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसमें अगर आपको बताऊँ तो देखें, अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ, ये पूरी पिक्चर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको पिक्चर को कट करना हो, पिक्चर आपके पास कोई ज़्यादा पार्ट रखती हो, जैसे ये वाला इन्वायरमेंट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे येलो वाला पार्ट चाहिए इस तस्वीर में, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ बिल्कुल लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का, आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। और क्रॉप करने के बाद ये ब्लैक वाले मार्क्स आ रहे हैं, इनको आप कम कर दें यहाँ से, तो ये मैंने पिक्सल्स को क्रॉप कर दिया। अब मैं जाके यहाँ से बटन बंद कर दूंगा, तो ये क्रॉपिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। सही है, लेकिन अभी देखें जो क्रॉप मैंने किया था, अगर मैं वो वापस लेना चाहता हूँ वर्ड से, तो ये मुझे वापस भी दे सकता है कि जो एरियाज़ मैंने डिलीट कर दिए थे या छुपा दिए थे एक तरह से, वो मैं वापस, अब सपोज़ मैंने कहा कि यहाँ तक तस्वीर हो, तो मैं यहाँ तक भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कंप्रेस किया तस्वीर को, मैं यहाँ से कंप्रेस पिक्चर करता हूँ, तो यहाँ से आपको ऑप्शन वो पूछ रहा है, ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्रेस करते वक्त पिक्सल्स को डिलीट ही हमेशा कर दें। यहाँ से पूछ रहा है अप्लाई ओनली दिस पिक्चर। अगर आपको लगता है कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया है और जितनी भी तस्वीरें वो सब क्रॉप हो जानी चाहिए, तो आप यहाँ पे चेक लगा दें। मैं चेक हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर एक और आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि डिलीट क्रॉप्ड एरियाज ऑफ पिक्चर। जो आपने एरियाज तस्वीरों के क्रॉप किए हैं वो एक्चुअल में, क्योंकि वो भी कोई ना कोई जगह ले रहे होंगे आपकी फाइल साइज़ में, तो वो भी हम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ जो आपने वर्ड में पिक्चर इंपोर्ट की है ये उसमें से डिलीट होंगे, जो आपकी एक्चुअल मेरे कंप्यूटर में पिक्चर सेव हुई हुई है उसमें से ये डिलीट नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ नीचे रेजोल्यूशन पूछ रहा है, अगर आप पिक्चर की कोई रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से इसको डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन पे ही रखेंगे और यहाँ से जाके आप ओके कर देंगे, तो ये तस्वीर को, इस वाली तस्वीर को उसने कंप्रेस कर दिया। और मैं यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं अगर क्रॉप करने जाता हूँ तो यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसको कहा था डिलीट कर दो पिक्सल्स, तो ये अब इसको डिलीट कर चुका है, यहाँ पर कोई भी मजीद पिक्सल्स मौजूद नहीं है। सो ये होता है कंप्रेस पिक्चर। मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ, तो अब क्योंकि वो पिक्चर क्योंकि डिलीट हो चुकी है, तो देखें ये रीसेट करने पे भी पिक्चर को यहाँ लेकर नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं पिक्चर के स्टाइल्स। आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट की हुई है, आप इस पर कोई स्टाइलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स, डिज़ाइंस बना के दिए हुए, इफेक्ट्स लगा के दिए हुए। यहाँ से आप ओपन करके ये स्टाइल्स देख सकते हैं, मतलब ये आपको ब्लैक आउटलाइन में चाहिए या ये चाहिए, इस तरह से आप क्लिक करके उसको बता सकते हैं। और ये जितने भी स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर ये 3 तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। ये जो आपके पास इफ़ेक्ट हैं, इन 3 तरह में से आपको कौन सा वाला इफेक्ट चाहिए वो आप जाके कि आप पिक्चर बॉर्डर को यूज़ करना चाहते हैं, पिक्चर इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, पिक्चर लेआउट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो सपोज इसके पिक्चर के जो बॉर्डर्स हैं वो ब्लैक आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से जाके पिक्चर बॉर्डर पे जाता हूँ, पिक्चर बॉर्डर से जाके मैंने इसको ऑरेंज कर देता हूँ, यहाँ से ये ऑरेंज हो जाएंगे। इसी तरह पिक्चर के इफेक्ट में डिफरेंट टाइप के आपको इफेक्ट दिए हुए, शेडोज चाहिए तो आप शेडोज़ को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो प्री सेट है ये, आपको इतने ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह में ना जाएं, इसको जस्ट आप सिंपली बना के आपको दिए हुए, आप इन्हीं में से चूज़ कर लें, बहुत सारे आपको स्टाइल यहीं से मिल जाएंगे। और ज़्यादा आपको एडवांस फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ से ऑप्शन में हर एक इफेक्ट के लास्ट में ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से जाके भी आप चेक कर सकते हैं, वो रियल टाइम पे आपको दिखा देगा।
तो मुझे अगर इसके सॉफ्ट कॉर्नर्स करने तो ये सॉफ्ट पे चला जाएगा, लेकिन इसके हमने बॉर्डर्स अप्लाई किए हैं तो इसलिए ये नहीं दिखा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ से आप इनके ऑप्शंस को ले सकते हैं। तस्वीर को किसी लेआउट में आपको डालना है तो आप यहाँ से उसको किसी लेआउट में भी चेंज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं तस्वीर के साथ टेक्स्ट भी आना चाहिए, तो डिफरेंट टाइप के लेआउट यहाँ पर दिए गए आपको। मैंने इसको Ctrl+Z कर दिया। अभी हम क्योंकि सिर्फ सिंपल पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो इस तरह से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन से आप जाके अपने जो भी तस्वीर है उसको कोई फिक्स पोजीशन दे सकते हैं। जैसे ये तस्वीर थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से पोजीशन से जाके मैं कहता हूँ बिल्कुल सेंटर बॉटम पे पिक्चर आ जाए, तो ये सेंटर बॉटम पे पिक्चर आ गया, यानी सेंटर में भी है। इसको साइज़ में और कम कर देता हूँ यहाँ से तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से जाके सेंटर बॉटम किया, तो बिल्कुल सेंटर में और बॉटम पे तस्वीर आ रही है। और नीचे आपको करना है तो आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन वो मार्जिन को कंसीडर करते हुए कि ये पिक्चर जो भी आपका एरिया है वो मार्जिन वाले ही होना चाहिए, तो इसलिए वो आपको यहाँ पर ऐसे दे रहा है। तो आपको पिक्चर ही कोई फिक्स पोजीशन रखनी है, आप चाहते हैं टॉप लेफ्ट पे चला जाए या सेंटर टॉप पे चला जाए, तो इस तरह से डिफरेंट आपको ये लोकेशंस दी गई हैं। तो आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप पोजीशन को अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है टेक्स्ट रैप। अभी मैंने आपको बताया कि आपके सराउंडिंग में टेक्स्ट किस तरह से, किस अरेंजमेंट से होना चाहिए, वो आपका टेक्स्ट रैप डिसाइड करता है। आप यहाँ से स्क्वायर में टाइट पिक्सल या थ्रू करके करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं अरेंजमेंट के। आपके पास कोई पिक्चर्स हैं, सपोज मैं यहाँ पे ये तीनों पिक्चर्स इस फॉर्म में रख लेता हूँ, भाई मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये ऑप्शन आपको शेप्स में भी मिलेगा, पिक्चर्स में मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस में आपको मिलेगा। देखें ये एक तस्वीर है, मैं इस पर कोई इफेक्ट देता हूँ, मैंने ऐसे ब्लैक आउटलाइन दे दी, इस तरह इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने राउंड शेप दे दी और इसको भी सिलेक्ट करके मैं कोई इफेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, इसको आपको दिखाने के लिए मैं इसके बॉर्डर्स को चेंज कर लेता हूँ। इसके और बॉर्डर्स मैंने ऑरेंज कर लिए और इसके बॉर्डर्स मैंने यहाँ से ग्रीन कर लिया। अब आप इसको देखें अगर, तो आपको सबसे ऊपर ये ऑरेंज बैकग्राउंड बॉर्डर वाली जो पिक्चर है, ऑरेंज बॉर्डर वाली पिक्चर, वो आपको नज़र आ रही। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर सबसे पीछे चली जाए तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेंड टू बैक। तो यहाँ से सेंड टू बैक करने से तस्वीर बिल्कुल पीछे चली जाएगी, जो भी पिक्चर आपकी सिलेक्टेड होगी उसमें से। अगर आपको कोई पिक्चर बिल्कुल ऊपर लेकर आनी है तो आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड है, यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तस्वीर इस तरह से। फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों दिए हुए? फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप वन टाइम करके ऊपर लाना चाहते हैं। जैसे ये पिक्चर है, मैं चाहता हूँ एक स्टेप इसके ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ये नहीं आई ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे पास और भी कहीं ना कहीं पिक्चर्स ये रखी हुई है, या नीचे कोई पिक्चर होगी, नहीं वही पिक्चर है, तो ये इसके ऊपर आ गई, क्योंकि हमेशा आपकी पिक्चर्स ओवरलैप फॉर्म में नहीं होती, तो इसीलिए हम ज़्यादातर जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड नहीं यूज़ करते, फ्रंट या बैक यूज़ करते। तो लेकिन अगर मैं ज़्यादा दफ़ा करूँगा, देखें इसके ऊपर आ जाएगी, अब आगे ऊपर और अगेन यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड। इसी तरह बैकवर्ड करेंगे तो बैकवर्ड और फिर बैकवर्ड, तो इस तरह से आप इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है सिलेक्शन पैन। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कोई तस्वीर सेलेक्ट करनी है, जैसे ये पिक्चर है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करके बता रहा है कि ये वाली पिक्चर है। इसको आप कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया येलो, और इसी तरह ये एक पिक्चर है, इस पर डबल क्लिक किया, इसको भी मैंने नाम दे दिया यहाँ से फिश। तो इस तरह से आप कोई नेमिंग करना चाहते हैं इमेजेस की, या फिर आप उसको हाइड और शो करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कोई आई दी हुई, आप यहाँ से पिक्चर को हाइड करके देख सकते हैं कि अगर ये पिक्चर नहीं होगी तो आपका डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा और पिक्चर होगी तो वो कैसा नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको इसके साथ और इसके साथ, और यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट मौजूद है। आप पिक्चर्स को लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं एक दूसरे के, या आप पिक्चर को, तमाम पिक्चर्स को आपस में सेंटर लाइन करना चाहते हैं। इस वाले का मैं साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको अलाइनमेंट समझ में आ जाए। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और तीनों पे क्लिक करके तीनों को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन यहाँ से जाके मैंने कर दिया अलाइन सेंटर, तो ये दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पेज के सेंटर में आ जाए, तो अब ये पेज के सेंटर में नहीं आ रही है, अपने आपस में जो इनकी तीनों की पोजीशंस हैं उसके हिसाब से ये सेंटर में आ रहा है, तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ ये मेरे पेज के सेंटर में आए, तो मैं यहाँ नीचे देखें आपको ऑप्शन मिलेगा, अभी हुआ हुआ है अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप इसको कर दें अलाइन टू मार्जिन या अलाइन टू पेज, जैसे भी जिसके भी सेंटर में आप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से जाके अलाइन टू पेज कर दिया, और मैं यहाँ से जाके कहता हूँ अलाइन टू सेंटर, तो ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गए। मैं कहता हूँ पेज के बिल्कुल लेफ्ट पे चले जाएं, तो यहाँ से पेज के लेफ्ट पे चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पेज के लेफ्ट पे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आपके मार्जिन के लेफ्ट पे हो, तो
तो आप यहाँ से जाके पहले इसको कर देंगे अलाइन टू मार्जिन एंड देन लेफ्ट अलाइन या सेंटर लाइन, या फिर आप टॉप अलाइन करना चाहते हैं सब टॉप पे चले जाएं, या आप कहते हैं कि ये मिडिल लाइन यानी बीच में होने चाहिए एक दूसरे के, तो ये सेंटर में भी आ जाएंगे आपके पेज के। ठीक है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका मैंने ना शेडो लिया हुआ, तो शेडो की वजह से वो उसकी जो साइजिंग है वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो अब देखें आपके यहाँ से सिलेक्शन पेन से भी आप पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से जाके क्लिक 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 करके, या यहाँ से एक पे क्लिक किया, और या फिर आप यहाँ से जाके ऐसे मैनुअली भी, यहाँ होम में सिलेक्ट का बटन होगा, यहाँ से जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से जाके आप ऐसे भी सिलेक्ट करवा सकते हैं इसको। सो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है एंड देन मैं दोबारा फॉर्मेट में चला जाता हूँ और यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन मौजूद है। अलाइन के बाद आपके पास ग्रुप का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप ग्रुप कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं, तीनों पिक्चर्स एक साथ मूव हो, तो आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो यहाँ से अनग्रुप का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर लीजिए और ये अब अलग अलग हो गए हैं तीनों। इस तरह से आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तस्वीर थोड़ी सी रोटेट हो जाए तो रोटेट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। वैसे तो यहाँ ऊपर आप जाएंगे इस पिक्चर के बाउंड्री बॉक्स से बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको कुछ फिक्स पोजीशन में रोटेट करना है, फ्लिप करना है, फ्लॉप करना है, वो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। इसी तरह से क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप मैंने अभी आपको बताया, दोबारा से देख लेना है। इसको सिलेक्ट किया और क्रॉप के बटन पे यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, तो आप मैनुअली यहाँ पर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये बिल्डिंग मुझे नज़र आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ से इस बिल्डिंग को क्रॉप कर लिया। क्रॉप में एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि मैं क्रॉप करना चाहता हूँ लेकिन किसी शेप के अंदर, यानी ये पिक्चर क्रॉप होके किसी शेप में आ जाए। जैसे यहाँ पर आ रही थी, जैसे यहाँ एलिप्टिकल फ्रेम में थी, यहाँ पर आपके पास राउंड रेक्टेंगल में, तो मैं किसी और फॉर्म में देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये स्टार की फॉर्म में एक तस्वीर आ जाए, तो आप क्रॉप के नीचे यहाँ पर ही एक बटन मौजूद है, ये वाला जो बटन है, इस एरो पे जाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके मैं क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से क्रॉप टू शेप में जाता हूँ और क्रॉप टू शेप में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास शेप्स अवेलेबल हैं। आपको स्टार की फॉर्म में मैंने आपसे कहा था, तो मैं स्टार सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो स्टार की फॉर्म में पिक्चर चेंज हो जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ से हार्ट की शेप में इस पिक्चर को करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हार्ट की शेप में पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है कि अगर आप पिक्चर की कोई हाइट या विड्थ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर की विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिक्चर की हाइट बढ़ा सकता हूँ, विड्थ बढ़ा सकता हूँ, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है।